बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने मुश्किल वक्त ना देखा हो। कभी हालात इंसान को तोड़ने लगते हैं, कभी अपने साथ छोड़ देते हैं, कभी कोई ऐसी बीमारी इंसान को लग जाती है कि इंसान मजबूर और मायूस हो जाता है। कभी उसके किसी अपने ख़ास को ऐसी बीमारी हो जाती है कि वह हर वक्त उसके वियोग में घुलता रहता है। कभी मेहनत के बावजूद नतीजा नहीं मिलता। ऐसे वक्त में दिल कहता है अब बस मुझसे नहीं होगा। लेकिन आज मैं आपसे एक बात पूरे यकीन के साथ कहना चाहती हूँ। मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता, लेकिन जो इंसान हिम्मत नहीं छोड़ता वही एक दिन कामयाबी की मिसाल बन जाता है। याद रखिए, रात क्या है कितनी भी लंबी हो, सुबह ज़रूर होती है। बारिश क्या है कितनी भी तेज़ हो, आखिरकार रुकती ज़रूर है। उसी तरह ज़िंदगी के दुख भी हमेशा नहीं रहते। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला हर इंसान की ताकत के मुताबिक ही उसका इम्तहान लेते हैं। अगर आपके हिस्से में भी मुश्किलें आई हैं तो इसका मतलब ये भी है कि आपके अंदर उन्हें सहने की ताकत मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप कैसे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप अपने घरों में खुश और आबाद रहें, अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है। डियर क्वींस, जब सोना आग में तपता है तभी उसकी असली चमक सामने आती है। अगर सोना आग से डर जाए तो वे कभी कीमती नहीं बन सकता। इसी तरह इंसान भी मुश्किल हालात में निखरता है। अगर आज आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो मायूस मत होइए। हो सकता है अल्लाह ने आपके लिए उससे भी बेहतर कुछ तैयार कर रखा हो। ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि मुश्किलें हमें रोकने नहीं आती बल्कि हमें पहचानने आती हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हर कोई मुस्कुरा लेता है, लेकिन असली इंसान वही होता है जिसकी मुस्कान मुश्किल हालात में भी ज़िंदा रहती है। एक पल के लिए अपनी ज़िंदगी के पिछले कुछ साल याद कीजिए। कितनी ऐसी परेशानियां थीं जिन्हें देखकर आपको लगा था कि अब शायद मैं कभी इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगी, लेकिन आज वही परेशानियां सिर्फ एक याद बनकर रह गई हैं। यही तो ज़िंदगी का उसूल है। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। अगर खुशियाँ हमेशा नहीं रहती तो गम भी हमेशा नहीं रहते। इसलिए किसी एक बुरे दौर को अपनी पूरी ज़िंदगी मत समझ लीजिए। कई बार अल्लाह हमारी दुआ का फ़ौरन जवाब नहीं देते क्योंकि वे हमें उससे बेहतर देने की तैयारी कर रहे होते हैं। इंसान जल्दबाज होता है, वे चाहता है कि आज दुआ मांगे और आज ही उसको कबूल हो जाए, लेकिन कुदरत का अपना वक्त होता है। फल भी तभी मीठा लगता है जब वे सही समय पर पकता है। अगर उसे समय से पहले तोड़ लिया जाए तो उसका स्वाद ही नहीं मिलता। ठीक उसी तरह अगर आपकी मंजिल अभी नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं मिलेगी। जब इंसान मुश्किल में घिर जाता है तो उसे ऐसा लगता है शायद अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन मोमिन की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वे अपने रब की बात पर यकीन रखता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। गौर कीजिए, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मुश्किल के बाद आसानी है, बल्कि फरमाया कि मुश्किल के साथ ही आसानी है। यानी जब आप अपने सबसे मुश्किल दौर से गुज़र रहे होते हैं उसी वक्त अल्लाह आपकी राहत का रास्ता भी बना रहा होता है। क्या है वे आपको दिखाई न दे। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह किसी की जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। इसका मतलब ये है कि अगर आपके हिस्से में कोई इम्तहान आया है तो अल्लाह जानता है आप उसे सहने की ताकत रखते हैं। और एक जगह हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला बड़ा ही अजीब है, उसकी हर हालत उसके लिए भलाई है। अगर उसे नेमत मिलती है तो वे शुक्र करता है और अगर उसे तकलीफ़ पहुंचती है तो वे सब्र करता है और ये उसके लिए भी भलाई होती है। यही मोमिन की पहचान है। हालात बदलते रहते हैं लेकिन उसका भरोसा अपने रब से नहीं बदलता। इसलिए डियर सिस्टर, अगर आज आपकी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें अपनी कमज़ोरी मत समझिए। अगर आज आपकी दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई तो नज़र नहीं आ रही तो मायूस मत होइए। हो सकता है कि अल्लाह आपको वे देने की तैयारी कर रहा हो जो आपकी सोच से भी बेहतर हो। सब्र कीजिए, दुआ करती रहिए, हलाल तरीके से मेहनत करती रहिए और अपने रब से उम्मीद मत छोड़िए।
یاد رکھیے جو انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا کر اپنی بات پوری کرنا چاہتی ہوں۔ مان لیجیے کہ ایک انسان ریگستان میں چل رہا ہے، چاروں طرف ریت ہی ریت ہے، تیز دھوپ ہے، پیاس ہے، تھکان ہے اور اسے دور دور تک کوئی منزل دکھائی نہیں دیتی۔ اگر وہ اسی وقت بیٹھ جائے اور کہہ دے اب مجھ سے نہیں چلا جاتا تو وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ پائے گا، لیکن اگر وہ ایک ایک قدم بڑھاتا رہے تو یقین مانیے آخرکار اسے پانی بھی ملے گا، چھاؤں بھی ملے گی اور اس کی مشکلیں ہمیں روکنے نہیں آتی بلکہ ہمیں پہچاننے آتی ہے۔ کئی بار منزل اس لیے نہیں دکھائی دیتی کیونکہ ہم ابھی سفر کے بیچ میں ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے جب کتاب کا ایک پنہ برا ہوتا ہے تو کوئی بھی کتاب نہیں پھینک دیتا، صرف ایک برے دن کی وجہ سے اپنی پوری زندگی سے امید کیوں چھوڑتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں لیکن آج وہی پل آپ کی مسکان کی وجہ بن جائے۔ ہو سکتا ہے آج لوگ آپ کو کمزور سمجھ رہے ہوں لیکن کل وہی لوگ آپ کی مثال دیں۔ کسی ایک برے دور کو اپنی پوری زندگی مت سمجھ لیجیے۔ اگر خوشیاں پہچانے گی لیکن آپ کا رب آپ کو آپ کی کئی بار اللہ پہچانتا ہے، اس لیے کوشش مت چھوڑیے۔ اگر آج صرف ایک قدم چل سکتے ہیں تو ایک ہی قدم چلیے۔ اگر آج صرف 5 منٹ محنت کر سکتے ہیں تو 5 منٹ ہی صحیح ملے گی، لیکن قدرت کا اپنا وقت ہوتا ہے۔ یاد رکھیے ہر صبح یہ مت سوچیے کہ منزل صحیح دور ہے، یہ سوچیے کہ آج مجھے بس ایک قدم اور آگے بڑھنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے قدم ایک دن بڑی منزل بن جاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں 3 چیزوں کو کبھی مت چھوڑیے، پہلی امید، دوسری محنت، تیسری اللہ پر بھروسہ۔ جب یہ تینوں چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں تو کوئی بھی طوفان اسے ہمیشہ کے لیے نہیں روک سکتا۔ اگر آج آپ ٹوٹے ہوئے ہیں تو خود کو سمیٹ لیجیے، اگر آپ گر گئے ہیں تو اٹھ جائیے، اگر آپ تھک گئے ہیں تو تھوڑا آرام کر لیجیے، لیکن اپنے سپنوں کا جنازہ مت نکالیے کیونکہ خواب وہی پورے کرتے ہیں جو آخری سانس تک کوشش کرتے ہیں۔ آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے آپ سے صرف ایک وعدہ کیجیے، چاہے حالات کتنے بھی مشکل ہیں، میں ہار نہیں مانوں گی، میں شکایت کم کروں گی اور کوشش زیادہ کروں گی، میں لوگوں سے پہلے خود کو بدلوں گی، میں ہر دن اپنے کل سے بہتر بننے کی کوشش کروں گی۔ اللہ حافظ۔